मैं अपने गार्डन के कुछ परमानेंट पौधे जो रूट बॉन्डिंग हो जाता है उसको किस तरह से रिपोर्टिंग करती हूँ, यही मैं आप लोगों से आज मैं शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का कल्पना की वाटिका में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल भी बजा दें। आज रिपोर्टिंग जो मैं करूँगी वो बम्बू प्लांट है। बम्बू प्लांट एक हार्डी प्लांट है। इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। इस पौधे का केयर भी कम करना पड़ता है और एक बार आप कंपोस्ट दे के लगा दें तो साल भर आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ होते रहेगा। पौधे का कटाई छटाई कर लेती हूँ। जो भी पुराने ब्रांच हो गए हैं या गिर गए हैं सभी को मैं पहले काट के निकाल लूँगी। इसके बाद में जब आप गमले का रिपोर्टिंग करना चाहें तो 2 दिन पहले से उसमें पानी बंद कर दे ताकि गमला आपका सूखा रहे और गमले से पौधे आसानी से निकल जाए। इस तरीके से पैर बिना लगाए पौधे निकलते नहीं हैं, इसलिए पैर के सहारे ही पौधे मैं निकालती हूँ। देखिए, मैं इस तरह से पौधे को निकाल ली। अब देखिए आप किस तरह से रूट बाउंड हुआ है इस पौधे का। जो भी हमारे पास परमानेंट पौधे हैं उसको हम साल में एक बार रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करने से इसका जड़ का देखिए मैं कटिंग कर दूंगी। इससे ये होगा कि पौधे को अच्छे तरह से ऑक्सीजन मिलेगा। बैम्बू प्लांट का अगर रूट कटिंग नहीं करूंगी तो एक गमले को भी फाड़ देगा और पौधे का ग्रोथ भी रुक जाएगा। इसलिए रूट कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि गमले के बाहर से नीचे ड्रेनेज होल से भी जड़ें बाहर आ रहा है, तो आप समझ जाएं रूट बाउंड हो गया है। प्लांट के चारों तरफ से जड़ें मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैं फिर से गमले में मिट्टी बना के फिर लगा दूंगी। इसी गमले में मैं, आप चाहे तो दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं या इससे बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। मैं इसी गमला में फिर से लगा देती हूँ। मिट्टी मैं किस तरह बनाई वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी। गमले के नीचे मिट्टी में डाल दी हूँ। अब मैं प्लांट लगा के देख रही हूँ। प्लांट को जब भी लगाएं तो सेंटर में लगाएं और इसके बाद साइड से मिट्टी डाल देती हूँ। मिट्टी भी आप साइड से इस तरह डालें कि मिट्टी में गैप ना हो, और प्लांट लगाने के बाद आप गमले को टैप करें ताकि मिट्टी सब बराबर रहे। यह है नीलकंठ का प्लांट, जिसे थनबेरिया भी बोलते हैं। इसको भी मैं रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। ये प्लांट मेरे पास 2 सालों से है। मिट्टी भरने के बाद आप अच्छे से पानी दें। अब पानी पूरा दें ताकि गमले के नीचे ड्रेनेज से पानी निकले। इस तरह आप पानी डालें। मैं दोनों गमले में डाल दी हूँ पानी। इतना सारा रूट्स मैं 2 गमले से निकाली हूँ, तो सोचिए हम लोग के पौधे का क्या हाल है। सांस नहीं ले पाता होगा। इस गमले में भी पौधे का जड़ गमले से बाहर निकल आया है, तो इस स्टेज पर हमें रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है पौधे का। बड़ा प्लांट में आप 50% रिमूव कर सकते हैं
काट के आप, और जो भी सीजनली पौधे हो उसमें आप 30% कम से कम आप काट के निकाल दीजिए। इस तरह से देखिए मेन रूट भी इसमें किस तरह से फंसा हुआ है। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा काटूंगी, ज़्यादा नहीं काटूंगी। इस तरह से देखिए मेन रूट ये है, तो इसको हल्का से आप काटिए। बाकी आप साइड साइड वाले जितने भी जड़ है आप उसको निकाल के अब फिर से आप गमला में ग्रो कर लें। इस तरीके से करेंगे तो आपका पौधा फिर से नया हो जाएगा, फिर से इसमें फ्लावर फ्रूट देना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप नारियल के छिलके या सूखी पत्तियां हो उसको आप गमले के नीचे डालें, फिर आप ऊपर से जो बनाए मिट्टी है उसको डाल के आप पौधे को सेट कर लें। तो इस प्रकार मैं अपने पौधे का रिपोर्टिंग करती हूँ। जब भी मुझे खाली समय मिलता है उस समय मैं गार्डन में देती हूँ। मिट्टी में गार्डन सॉइल 60% और 10% सारा कंपोस्ट में ली हूँ और मिक्स कर ली हूँ। सूखी पत्ती भी नीम का डाली हूँ। आपके पास नीम खली हो तो नीम खली भी आप डाल सकते हैं। जब भी आप गमले में मिट्टी यूज करें तो कोशिश करें कि 10 से 12 रोज़ पहले मैं इस मिट्टी को मिक्स करके तैयार कर ले, तब आप मिट्टी को गमले में यूज करें। प्लांट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करें।